नमो नमः। त्रिंश 30वें श्लोक का अंतिम भाग, जरा सा उसका पुनः एक बार वाचन करके आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है। परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिटी कैसे सकती है? परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है, तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है, तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म कर। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाएं, तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर अगले एक क्रिंश 31वें श्लोक को देखते हैं। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। जैसे भगवान ने कहा था कि जैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ आदि। और फिर आगे अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, फिर नियताहारा आदि आदि जो विविध प्रकार के यज्ञों की बात करी है, ऐसे कुल मिलाकर 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। यज्ञ से अवशिष्ट यज्ञ का या बचा हुआ या उसका निष्कर्ष या उसकी उपलब्धि प्राप्ति वह अमृत के रूप में है, उसका अनुभव करना है। क्या?
दूसरों को सुख पहुंचाना और समता का अनुभव हो जाता। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में आया है। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है, जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है। लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। ऐसा भगवत गीता के इसी चतुर्थ अध्याय के 21वें श्लोक में आया हुआ है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित अथवा मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम, द्वितीय पंक्ति है इस 31वें श्लोक की। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा। फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख और शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। क्या कह रहे हैं? अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से
इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है, और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। 32वें श्लोक में एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य ज्ञान इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। एवं बहुविधा यज्ञ विततो ब्रह्मणो मुखे, प्रथम पंक्ति 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सब से नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति भी यह मनुष्य को पुनः उसका पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग योग लोक भी उत्तम लोक नहीं माना गया। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं, परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठान की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्म सनातनम। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें 15वें श्लोकों में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्मजान विद्धितान सर्वान 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आए हैं। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य है, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती है, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं,
वे सभी कर्म कहलाते हैं। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ, जो 12 और अन्य जो यज्ञों का वर्णन 30वें श्लोक तक आया है, इन पदों का तात्पर्य है कि वे सबके सब यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती है, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। शरीर वांग मनोभीर्यत कर्म प्रारभते नरहा, ऐसा कहा गया है गीता के 18वें अध्याय में आया है। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्म और उसके फल की आसक्ति ही बांधती है। यह भगवत गीता के 6वें अध्याय में आया है। युद्ध तो तेरा सहज कर्म स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम ही है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसा पद इस 32वें श्लोक में आया है। भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या अर्थात कर्म फल में स्पृहा न रखना को सीख कर उसका अनुभव कर लिया है। जी, आपका माइक ऑन है, कृपया बंद कर लीजिए। अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञातों से कहा। वही भी ये भाव है, लोगों की इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया अर्थात घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बन जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं, उसे हम
उस श्लोक को अर्थात 33वें श्लोक त्रिंश त्रित्रिंश कल पढ़ेंगे।